एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनश हॉस्पिटल से डॉक्टर अखिल अग्रवाल सर, जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। सर प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मनश हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहली चीज, इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी के लक्षण क्या है। जैसा हम कहते हैं ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो सबसे पहले इसमें ऑब्सेशंस होते हैं। ऑब्सेशन जैसे मन में किसी भी विचार का बार बार रिपीट होना। बहुत जो सबसे कॉमन है उसमें से एक है कि जैसे आप सपोज टॉयलेट गए, वहां से आने के बाद बार बार गंदगी के विचार आना। आप हाथ धोने गए, आपको विचार आता है कि मेरे हाथ साफ ही नहीं हुए, और आपका मन करता है कि बार बार आप हाथ धोएं, और उसकी वजह से आप बार बार हाथ धोते रहते हैं। तो विचार आना कहलाता है ऑब्सेशन, और बार बार हाथ धोना कहलाता है कंपल्सन। सेम, आप बाहर गए, घर के बाहर गए, तो आपको तुरंत आते ही बार बार नहाना होता है। घर के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको आप नहाने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि आपको कंटामिनेशन थॉट्स होते हैं, गंदगी के विचार बहुत ज्यादा आते हैं। आप अपनी बेडशीट बिल्कुल क्लीन रखते हैं, आप अपने बेड पर किसी को बैठने नहीं देते हैं, आप बाहर भी जाएंगे तो किसी को टच नहीं करेंगे, घर में किसी चीज को टच नहीं करेंगे, या जैसे कहते हैं करेंसी है उसको भी आप धोएंगे। घर की जो बाकी जूते चप्पल जितने भी बार बार धोना, घर को बार बार धोते रहना, दिन भर पानी की टंकी आप खाली कर देते हैं, या एक ही बार का विचार है वो बार बार रिपीट होगा, तो उसकी वजह से बार बार चेकिंग करना। जैसे कि आपने रात को सोते समय गेट लगाया नहीं लगाया, आपने कार बंद की या नहीं की, आपने अपनी सामान सही जगह रखा कि नहीं रखा, तो इस चीज को बार बार जाकर चेक करना। फिर उसके बाद बार बार काउंटिंग करना, जैसे कि कोई भी काम है उसको बार बार 3 बार 5 बार 7 बार रिपीट करना। बहुत छोटे छोटे से काम, जैसे कि आपने कहीं पर टच किया तो उसको बोलते हैं डूइंग अनडूइंग, किया और वापस रिपीट करना, किया और वापस रिपीट करना। इस तरह जो सिम्टम होता है इन सबको हम बोलते हैं ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। इसी तरह से आपके मन में कोई विचार हो सकता है, जैसे कोई गाना, दिन भर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा गाना बजना, कोई भी एक विचार है वो एक विचार बार बार स्ट्राइक करना, बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स आना, एबनॉर्मल सेक्सुअल थॉट्स आना, हमेशा जो है वो मेल या फीमेल बॉडी ऑर्गन के ऊपर फोकस रहना। तो इस तरह के जो अनर्गल सेक्सुअल थॉट होते हैं वो भी ऑब्सेसिव सिम्टम्स होते हैं। इसी तरह से अनगिनत सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को शो करते हैं। बहुत सारे केसेस में ये शिजोफ्रेनिया का भी सिम्टम हो सकता है। कई बार लोगों को बाल से बहुत चिढ़ होती है, स्टूल देखकर या किसी भी चीज को देखकर बहुत चिढ़ होती है। ये सारे सिम्टम ओसीडी के अंदर आते हैं। क्या ओसीडी जो डिजीज है ये जेनेटिकली हो सकती है, या इसके होने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी जेनेटिकल हो सकती है। इनफैक्ट जेनेटिक होती है आपके परिवार में, यानी आपके ननिहाल या आपके ददिहाल, यानी चाचा ताऊ बुआ मामा मौसी, इनमें से किसी न किसी को ओसीडी, शिजोफ्रेनिया, किसी तरह की साइकियाट्रिक इलनेस हो सकती है। सेकंड, अगेन ब्रेन में जो आपके न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उनके चेंजेस की वजह से होती है। बहुत बार कोई मेजर ट्रॉमा या इंसिडेंट्स के बाद भी ओसीडी के सिम्टम्स आने लगते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें जो अभी कोविड एरा है, कोविड एरा में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो फ्रेश या न्यू ओसीडी के सिम्टम्स को लेकर हमारे सामने आए हैं बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन थॉट्स, कि बार बार हाथ धोना, गंदगी का विचार लगना, क्योंकि बहुत ज्यादा बार बार सैनिटाइजर से क्लीन करना, ये सब हैबिट्स हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें? क्या खून पेशाब की जांच और बीमारी आती है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इसके लिए स्पेशली जो है वो साइकियाट्रिक टेस्ट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वाइबॉक्स, रुशाक, टैट, इस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिन्हें स्पेशलाइज जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग परफॉर्म करते हैं। आपकी हिस्ट्री, जो फैमिली हिस्ट्री होती है, आपके फैमिली द्वारा दी गई हिस्ट्री होती है, आपकी हिस्ट्री होती है, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। जो अधिकतर लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या ओसीडी का ट्रीटमेंट संभव है? इज ओसीडी इज ट्रीटेबल? बिल्कुल दोस्तों, ओसीडी का उपचार पूरी तरह से संभव है, और ये पूरी तरह ठीक हो भी सकती है। डिपेंड करता है कि हम ट्रीटमेंट को कितना रेगुलर फॉलो करते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस है उनको कितना फॉलो करते हैं। तो ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? सबसे पहला इसका जो पार्ट होता है वो होता है फार्माकोथेरेपी, यानी कि मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, ओसीडी में मेडिसिन का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनिशियली आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, कंपल्सन्स बहुत ज्यादा होते हैं, रूमिनेशंस बहुत होते हैं, ऑब्सेशन बहुत होते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए इनिशियली में दवाओं की जरूरत पड़ती है। आप अपने किसी भी नजदीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखा सकते हैं,
देन साइकोथेरेपी, काउंसलिंग का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी थॉट्स है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी एंजाइटी है, उसको कम करने, उसको मॉडिफाई करने के लिए साइकोथेरेपी की जरूरत होती है। दोस्तों जैसे जैसे आप साइकोथेरेपी से रिलैक्स होते चले जाते हैं, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करते चले जाते हैं, धीरे धीरे हम मेडिसिन को कम करते चले जाते हैं और एट लास्ट मेडिसिन को बंद कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में हम ये कहते हैं कि शायद बीमारी पूरी तरह खत्म ना हो या जड़ से खत्म ना हो, तो भी अगर वो 90-95% खत्म हो जाती है तो 4 to 5% वो आपके ओसीपीडी हो जाती है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंड ओसीपीडी इज क्वाइट कॉमन, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, चीजों को परफेक्टली काम करना, ऑर्डरलीनेस यानी चीजों को ऑर्डर में जमा कर रखना, इस तरह के सिम्टम्स बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं। तो ओसीडी और ओसीपीडी, इसका डिफरेंस भी हमें समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसे आप काउंसलिंग और दवाओं के द्वारा अच्छे से ठीक कर सकते हैं। ओसीडी ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी की और उसके परिवार की पूरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, इसे नजरअंदाज ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने आगे भी अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।